ठीक है, अब दोबारा सुन लो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रोक। इसके अंदर सबसे पहले हम बारी बारी हर एक आर्टरी के अंदर बात करेंगे कि अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो तो मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। सबसे पहले मिडल सेरेब्रल आर्टरी की बात करते हैं। अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, ब्लॉक हो, एन्यूरिज्म हो, कोई भी मसला हो, लेकिन मिडल सेरेब्रल आर्टरी प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं दे रही ब्रेन को, तो ये कौन सी एरिया को ब्रेन की ब्लड सप्लाई कर रही होती है? सुबह भी मैंने आप लोगों को लूप के अंदर बताया, इसके अंदर देखो ये आप लोगों को याद रहेगा, इसके अंदर फ्रंटल, इसके अलावा टेम्पोरल और पैराइटल एरिया हो। तो अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी लेट सपोज ब्लॉक है तो जो पैराइटल लूप के काम है, इसके अलावा टेम्पोरल और पैराइटल लूप के काम है, वो वाले फंक्शन अल्टर होंगे। हमें इस पेशेंट के अंदर वो वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। तो सप्लाई कहाँ दे रही होती है? फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लूप को, ठीक है। इसके अलावा जो उसके जो भी फंक्शन है, आप नॉर्मल वो फंक्शन पढ़ो कि पैराइटल लूप के, फ्रंटल और टेम्पोरल लूप के ये फंक्शन है। जब भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है कि प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं दे रहा है, कोई भी इसके अंदर खराबी हो कि ब्रेन तक ये सप्लाई नहीं जा रही है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, तो हमें उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे उस एरिया की जो कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट को, यानी फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लूप के हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलते हैं। सबसे पहले ये ब्लड सप्लाई कर रहा होता है कॉर्टेक्स एरिया को। जैसे सपोज ये मोटर कॉर्टेक्स एरिया है, तो इसके अंदर हमारे बॉडी के अगर ये राइट साइड पे, ठीक, राइट साइड पे यानी राइट हेमिस्फीयर में है, तो ये लेफ्ट साइड की मस्कुलर जो मोटर एक्टिविटी होगी वो इसकी कंट्रोल में होगी। अगर ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर है, तो राइट साइड के जो मस्कुलर एक्टिविटी है, सॉरी मोटर एक्टिविटी है, वो इसके कंट्रोल में होगी। तो सबसे पहले प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लीड्स टू जब इसके अंदर इंफाक्शन हो जाता है, तो हमें कंट्रालेटरल साइड पे मींस के अपोजिट साइड पे, अगर राइट हेमिस्फीयर के अंदर मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, ये डैमेज है, इंफाक्शन है, तो हमें कंट्रालेटरल साइड पे मींस के अपोजिट साइड पे क्या मिलेगा? हेमिप्लेजिया मिलेगा, हाफ साइडेड पैरालिसिस वाला हैंड, ठीक है, और लेग, ठीक है, या लोअर एक्सट्रीमिटीज ये हमें पैरालिसिस मिलेंगे, हम उसको कहते हैं हेमिप्लेजिया। या फिर ऐसा सेकंड नंबर पे फेस के मसल कंट्रालेटरल साइड पे अपोजिट साइड पे हमें इसके अंदर वीकनेस मिल जाती है। इसके अलावा फेशियल मसल के अंदर डिविएशन आ जाती है और पेशेंट की जो फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट अपर एक्सट्रीमिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी को इंफाक्शन हुआ है तो ये वाले हैंड के ज्यादा चांसेस है पैरालिसिस के, ठीक। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर इंफाक्शन है, तो ज्यादा चांसेस इस हैंड पे होंगे अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटी के साथ कंपेयर करें। तो लिखे अपर एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस सबसे ज्यादा ये होता है लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटी भी कंट्रालेटरल साइड पे यानी अपोजिट साइड पे इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट सेरेब्रल आर्टरी सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया को भी ब्लड सप्लाई कर रही होती है, जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिटेन और इंटरप्रेट करती है। तो हमें कंट्रालेटरल साइड पे मींस के अपोजिट साइड पे कौन से फेस के अंदर, फेशियल मसल के अंदर अपोजिट साइड पे सेंसेशन हमें फील नहीं होती, सेंसेशन खत्म हो जाती है। इसके अलावा अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर अपोजिट साइड के अंदर सेंसेशन खत्म हो जाएगी और इसके अंदर जो वॉलंटरी मूवमेंट है वो तो पहले से कॉर्टेक्स एरिया डैमेज है, खत्म हो गया मोटर। अब अगर कोई इसको टच कर रहा है, कोई हॉट या कोई सुई कोई भी चीज छुपा रहा है या कोई टच कर रहा है, दबा रहा है, तो सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है, अपोजिट साइड पे। इसके अलावा अपर से ज्यादा सेंसेशन लॉस हो जाती है अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटीज के साथ उसको कंपेयर करते हैं। क्लियर ये दो सेंसेशन क्लियर। अब नेक्स्ट पे आ जाए ऑप्टिक पे, आई पे। आई के अंदर एक्सीलेटरल साइड पे यानी सेम साइड पे हमें एक्सीलेटरल गेज डिविएशन मिलता है, ठीक। एक्सीलेटरल या गेज डिविएशन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जिस चीज को हम देख रहे होते हैं दोनों आईज का फोकस उस तरफ होता है। अगर मैं इसको देखता हूं इस आई की भी मूवमेंट इस तरफ होगी, ठीक। जिसको हम एक्सीलेटरल साइड गेज डिविएशन कहते हैं। मीन कि अगर राइट हेमिस्फीयर के अंदर इंफाक्शन हुआ है तो ये वाले आईज के अंदर गेज डिविएशन होगी, ये इस आई का साथ कभी नहीं देगा जब हम इस चीज को देख रहे होते हैं।
इनिशियली ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें नहीं मिलता, लेकिन जैसे डिजीज खराबी की तरफ जा रही होती है, ठीक है, अब अगर प्रोग्नोस या ट्रीटमेंट हम टाइम पे नहीं करते तो हमें एपिलेटरल साइड पे गेज डिविएशन मिलते हैं, आई की मूवमेंट हमें एब्नॉर्मल मिलती है। स्पीच की अगर हम बात करते हैं, ब्रूका एरिया और वर्निक्स एरिया मिडल सेरेब्रल आर्टरी के सब ब्रांचेस, अगर हम वर्निक एरिया को जो इंफीरियर आर्टरी होती है, ठीक, इंफीरियर आर्टरी किसकी ब्रांच है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी की, ठीक है, और ये वाला इसके सब ब्रांचेस समटाइम्स पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक, ये भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी के ब्रांच है, वो भी इस मिडल सेरेब्रल आर्टरी से निकलती इन दो एरिया को ब्लड की सप्लाई दे रही होती है, जैसे इसके अंदर देखिए ब्रूका एरिया, ठीक है, और सेकंड वर्निक एरिया, इन दोनों के कंट्रोल में हमारी स्पीकिंग होती है कि बोलना, ठीक है, स्पीच। अब अगर ब्रूका एरिया के अंदर इंफाक्शन हुआ, ठीक है, ब्रूका एरिया को ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही होती, तो स्पीकिंग के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आएगी, ठीक है, मींस कि हम बोल नहीं पाएंगे, इसके अलावा बोल नहीं पाएंगे, सही, इंटरप्रेटेट हम कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर हम बोल नहीं पाते तो उसको हम कहते हैं कि तेरी एपेजिया तो है, इनएबिलिटी टू स्पीक, लेकिन एक्सप्रेसिव एपेजिया के इसके अंदर हम एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ब्रूका एरिया याद कर लो कि ब्रूका एरिया के अंदर कौन से स्पेसिफिक एपेजिया होता है? एक्सप्रेसिव एपेजिया, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। वर्निक एरिया अगर इन्वॉल्व है तो इसके अंदर हम कंप्रहेंशन एब्नॉर्मलिटीज हमें मिलती है, वो सारे बातें आप बंदे को बता दो, अब वो कहते कंप्रहेंशन एब्नॉर्मलिटीज, इसके अंदर उसके बोलने के लिए सपोज के टंग बहुत कुछ बोलना चाह रही होती है, इंटरप्रेटेट नहीं किया कि बोलना क्या है, सही, तो रिसेप्शन के अंदर मसले इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव एपेजिया, ठीक, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको जवाब में क्या दूं, तो आप चाइनीज है, ठीक, चाइनीज है, आपकी उसकी जबान आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आपने सब कुछ यही बात तो कर रहे होते हैं, मेरा लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक, रिसीविंग के अंदर मसला है, जवाब तो आप दे रहे हो या कोई ट्रांसलेट कर दे, रिसीविंग के अंदर मसला है, ठीक, और हम खामोश चुप होते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज रिसेप्टिव एपेजिया, सही, और एक्सप्रेसिव एपेजिया के अंदर रिसीव भी कर लिया आपने लेकिन आप उसको जवाब क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर मसला है, तो उससे एपेजिया को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव एपेजिया। नेक्स्ट आ जाए कार्डियोलिड आई एपेक्सिया, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मोटर एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है, या समटाइम हम इसको कार्डियोलिड मोटर एब्नॉर्मलिटीज भी कहते हैं। आई के अंदर या इसको हम कार्डियोलिड, जो आई की ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ये पेशेंट को अगर हम कहते हैं कि आई को ओपन करो या क्लोज कर दो तो वो प्रॉपर्ली ओपन और खराबी कहां पे आ जाती है, तो इसमें क्लोज करने में हेल्प कर रहा होता है, और बिकुलरिस ओकुलाई और इसके अंदर जो सब ब्रांचेज है प्री टार्सल मसल, उसके अंदर एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है, तो हमें ये आई के अंदर ये वाला उसको अगर हम कहते हैं कि क्लोज कर दो या अगर बंद है, इसके अलावा हमें आइडिएशन की भी एब्नॉर्मलिटीज, ये वाला साइन भी हमें मिल रहा होता है, ये नहीं कि आपने पहले शर्ट पहनना है उसके बाद ये काम करना है उसके बाद ये काम करना है, ये वाली एक्टिविटी ये नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी चीज इसके हाथ में हम दे दे पेशेंट के और उसको कहे कि इसको फेंक दो, ठीक है, तो आइडियली नॉर्मली क्या रिफ्लेक्स होते हैं, मैं देखूंगा उसके बाद फेंक होगा, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं बिना देखे उसको फेंक देते हैं, ठीक है, इसको भी हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड आइडिएशन। इसके अलावा सेंसेशन यहाँ हिमी नेगलेक्ट, ठीक है, उसकी मिसाल फिर से सलीम को बुलाता हूँ आप लोगों को, मतलब होते हैं हाथ साइड को नेगलेक्ट कर रहा होता है, लेट्स सपोज कि राइट हेमिस्फीयर अगर इसका इन्वॉल्व है इंफार्क्टेड है तो ये वाला एरिया इसके कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक, अब अगर मैं टच कर रहा हूं और इससे मैं पूछता हूं कि कौन से हाथ को मैंने आपका पकड़ा है, दोनों को, क्योंकि ये नॉर्मल है, अब इस पेशेंट को राइट हेमिस्फीयर के अंदर एब्नॉर्मलिटीज होगी, ये वाला हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होगा, सेंसेशन नहीं होगी, मोटर नहीं होगा, पेशेंट क्या कहेगा ये वाला नॉर्मल होगा, वो कहेगा कि मुझे आपने राइट हैंड से या राइट साइड पे आप इस वाले एरिया को, हालांकि वे एग्जामिनर दोनों को टच कर रहा होता है या जो क्लिनिशियन डॉक्टर होते हैं दोनों को टच कर रहा होता है, पेशेंट क्या कहते हैं कि एक साइड पे, अब अगर मसला ब्रेन के
तो ये वाले आपके कंट्रोल में नहीं होगा, ये कहेगा कि आप मुझे लेफ्ट साइड पे टच कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कि सेंसेशन लॉस हो जाती है, और उसको हम कहते हैं हेमी नेग्लेक्ट, नहीं कि आधी साइड ऑफ द बॉडी को ये नेग्लेक्ट कर रहा होता है।